अलिफ लैला का ये किस्सा साल 809 से शुरू होता है और हमें बगदाद शहर के वीरान रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रांस मुल्क का मंत्री जानूस एक बड़ा काफिला लेकर बगदाद के खलीफा के पास में जा रहा होता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक घायल कनीज मिलती है जो मरने वाली होती है। कनीज जानूस को पर्शिया मुल्क की राजकुमारी शहराज़ादे के बारे में बताती है, जिसे कुछ डाकू उठाकर ले गए होते हैं और उनके सभी सैनिकों को मार दिया होता है। दरअसल शहराज़ादे भी बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के पास में जा रही होती है। कनीज मरने से पहले कहती है, डाकू शहराज़ादे को पूर्व की पहाड़ी की तरफ ले गए हैं और वो जानूस से अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए उसे ऊपर वाले का वास्ता देकर मर जाती है। इसलिए जानूस शहराज़ादे को बचाने के लिए निकल जाता है। उन्हें दूर से डाकुओं का काफिला दिख जाता है और वो उन पर अपने भालों से हमला कर देते हैं। जानूस और उसके साथी बहुत सारे डाकुओं को मार देते हैं, जिस वजह से उनका सरदार डर जाता है और वो शहराज़ादे को घोड़े पर बिठाकर लड़ाई से भाग जाता है। जानूस भी सरदार को भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए एक खंडहर पहाड़ी के पास में आ जाता है, जहां पर सरदार शहराज़ादे को लेकर छिपा होता है। जानूस सीधा सरदार के पास में जाता है और उससे राजकुमारी को छोड़ने के लिए कहता है। सरदार अकेला होता है और जानूस के पास में सेना होती है, इसीलिए वो उससे एक सौदा करता है, जिसमें सरदार राजकुमारी के बदले में 50 बकरी और पानी की मांग करता है। जानूस उसकी मांगों को मान जाता है और सरदार राजकुमारी शहराज़ादे को जानूस को सौंप देता है। जैसे ही जानूस शहराज़ादे को देखता है, वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उससे पहली ही नजर में प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ शहराज़ादे को देखते हैं, जो रात को जानूस के बारे में सोच रही होती है और उसे भी जानूस पसंद आने लगता है। अगली सुबह जानूस शहराज़ादे को लेकर बगदाद की तरफ निकल जाता है और रास्ते में शहराज़ादे जानूस से वापस लौट चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर खलीफा को उनके प्यार के बारे में पता चला गया तो वो उन दोनों को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन जानूस को खलीफा के पास में एक जरूरी काम होता है, इसलिए वो शहराज़ादे को समझा लेता है और उसे बगदाद ले आता है। खलीफा जानूस का बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उसे 3 राजकुमारियों के बारे में बताता है, जो खलीफा से निकाह करने के लिए आई होती है। लेकिन खलीफा को उनमें से किसी एक से निकाह करना था, जिसका चयन वो एक प्रतियोगिता से करेगा। इसके बाद में एक एक करके 3 राजकुमारियों को बुलाया जाता है। पहली राजकुमारी सिरिन होती है, जो बसोहा मुल्क से होती है। दूसरी राजकुमारी जेमिला होती है, जो कायरो मुल्क से होती है। अंत में तीसरी राजकुमारी को बुलाया जाता है, जो शहराज़ादे होती है। उसे देखकर जानूस चौंक जाता है और उसे पता लगता है क्यों शहराज़ादे बगदाद आने से मना कर रही थी। खलीफा 3 राजकुमारियों की खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद में खलीफा का इमाम उन तीनों से अलग अलग पहेली पूछता है और तीनों ही उन पहेलियों का सही जवाब दे देती है। बाद में खलीफा एक घंटियों का दरवाजा मंगवाता है, जिसमें से निकलना बहुत कठिन होता है, लेकिन 3 राजकुमारियां उसके अंदर से बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। अंत में खलीफा उनके सामने 3 शरबत से भरे प्याले रखता है, जिनमें से एक प्याले में जहर मिला होता है। वो सभी को दिखाने के लिए कि प्याले में जहर मिला है, इसलिए 3 गुलामों को बुलाता है और तीनों में से एक गुलाम जहरीला शरबत पीने से मर जाता है। ये सब देखकर कायरो की राजकुमारी जेमिला पीछे हट जाती है और इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इसके बाद में खलीफा सिरिन से एक प्याले को उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो पहले शहराज़ादे से एक प्याले को पीने के लिए कहती है। शहराज़ादे बिना सोचे समझे एक प्याले को उठाकर पी जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर सिरिन रोने लगती है और प्याला पीने से मना कर देती है। इस तरह वो भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। बाद में शहराज़ादे बाकी बचे हुए दोनों प्यालों को भी पी जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। दरअसल उनमें से किसी भी प्याले में जहर नहीं होता है और वो गुलाम भी बस मरने का नाटक कर रहा होता है। खलीफा शहराज़ादे की चालाकी से बहुत खुश हो जाता है और उसे बगदाद की नई मल्लिका घोषित कर देता है। जानूस ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ सिरिन भी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और शहराज़ादे से बदला लेने की कसम खाती है। वह खलीफा के वजीर को अपनी खूबसूरती से बहका लेती है और शहराज़ादे को फंसाने के लिए एक योजना बनाती है। वो सीधा खलीफा के पास में जाकर शहराज़ादे और जानूस के प्यार के बारे में बता देती है। इसलिए खलीफा जानूस को तुरंत बगदाद को छोड़ने के लिए कह देता है। जानूस बगदाद छोड़ने के लिए निकल रहा होता है
और उसके पास में शहराजादे की एक कनीज आती है और वो उससे भेष को बदलकर शहराजादे से मिलने के लिए कहती है। कनीज उसे गहनों का व्यापारी बनाकर हरम में ले आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। इतने में ही कनीज वहां से भागकर सिरिन को सब कुछ बता देती है। दरअसल ये सब सिरिन की ही चाल होती है ताकि वो शहराजादे को फंसाकर खुद बगदाद की मल्लिका बन सके। वो जल्दी से खलीफा को इस बारे में बता देती है और खलीफा उन दोनों को एक साथ पकड़ लेता है और उसे उन दोनों के प्यार के बारे में पता लग जाता है। खलीफा गुस्से में आकर शहराजादे को मौत के घाट उतारने का आदेश देता है और जानूस को छोड़ देता है। अगले दिन पूरा शहर शहराजादे की मौत को देखने के लिए आया होता है और हम वन्हा जानूस को भी देखते हैं जो पूरी तरह से पागल हो गया होता है। इसके बाद में शहराजादे को बुलाया जाता है और खलीफा को धोखा देने के लिए उसे 20 कोड़े और मौत की सजा सुनाई जाती है। जानूस खलीफा से उसके 20 कोड़ों को अपने शरीर पर मारने की गुहार लगाता है और खलीफा उसकी इस बात को मान जाता है। इसलिए झल्लाद उसे तब तक कोड़े मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है। झल्लाद शहराजादे का सर कलम करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर भिखारियों का एक समूह आता है और वो उससे शहराजादे को भीख में लेने के मांग करते हैं। खलीफा अपने इमाम से पूछता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? और इमाम कहता है, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इसलिए वो भिखारी शहराजादे को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन रात में जानूस और उसके साथी भिखारियों पर हमला कर देते हैं और शहराजादे को छुड़ाकर भाग जाते हैं। जानूस अपने साथियों से उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस घटना से खलीफा उनसे नाराज हो गया होता है और वो उन पर कभी हमला कर सकता था। इसलिए जानूस का एक साथी उसे तलवार देकर वन्हा से निकल जाता है। इसके बाद में उन दोनों को रेगिस्तान में छिपते हुए कई दिन बीत जाते हैं और उनका पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। इसलिए शहराजादे एक कुएं से पानी लेनी जाती है, लेकिन किसी ने कुएं को खाली किया हुआ था और उसमें पत्थर डाले हुए थे। दरअसल ये सब खलीफा ने करवाया था और वो अपने सैनिकों के साथ में उनका लगातार पीछा कर रहा होता है। खलीफा उन दोनों को इस वीरान रेगिस्तान में तड़पाकर मारना चाहता था। पानी ना पीने की वजह से जानूस पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और थककर एक जगह गिर जाता है। इसलिए शहराजादे पानी लेने के लिए पास के गांव में जाती है, जहां उसकी मुलाकात खलीफा से होती है। खलीफा उसे पानी और दीनार देकर कहता है, तुम दोनों को बगदाद जरूर लौटना पड़ेगा। लेकिन शहराजादे उस सामान को बिना उठाए वन्हा से चली जाती है। उन्हें आगे चलने पर एक गांव मिलता है और वो उनसे कुछ पानी की मांग करती है, लेकिन खलीफा के डर की वजह से कोई भी उनकी मदद नहीं करता है और वो उन्हें बगदाद लौटने के लिए कहते हैं। इस घटना से शहराजादे हार मान लेती है और वो जानूस की जान बचाने के लिए बगदाद लौट आती है और सीधा खलीफा के पास में जाती है। खलीफा कहता है, मैंने तुम्हें अपने दिलो जान से प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। वो ये भी बताता है कि उसी ने भिखारियों को उसे लेने के लिए भेजा था ताकि उसकी जान बच जाए और वो उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा दें। ये सब सुनकर शहराजादे बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और वो अपनी जान के बदले जानूस की जान को बचाने की गुजारिश करती है। खलीफा उसकी बात मान जाता है और वो जानूस का इलाज करवाने के लिए मुत्तफिक हो जाता है। दूसरी तरफ वजीर सिरिन को बता देता है, खलीफा ने शहराजादे को माफ कर दिया है और वो उससे निकाह करने वाला है। इसलिए वो वजीर से तख्ता पलट करने के लिए कहती है। बाद में इमाम जानूस को ठीक कर देता है और शहराजादे उससे बगदाद को छोड़कर जाने के लिए कहती हैं। इसलिए वो अपने साथियों के साथ में वन्हा से अपने मुल्क के लिए निकल जाता है। रात में वजीर तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर लेता है और उसके सभी सैनिक महल में घुसकर खलीफा के बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। इसलिए खलीफा इमाम की बात मानकर महल को छोड़कर एक महफूज जगह पर चला जाता है और शहराजादे जानूस को रोकने उसके पीछे चली जाती है। वो उसे रेगिस्तान में ढूंढ लेती है और उससे खलीफा को बचाने की गुहार लगाती है। दूसरी तरफ वजीर अपने 2000 सैनिकों को लेकर खलीफा पर हमला कर देता है। खलीफा की सेना हारने वाली होती है, तभी जानूस वहां पर अपने साथियों को लेकर आ जाता है। जानूस के साथियों के पास में लंबे तेज भाले होते हैं, जिनसे वो वजीर के सेना को चीरते हुए चले जाते हैं और वजीर की सेना को भागने पर मजबूर कर देते हैं। वजीर भी अपना घोड़ा लेकर भाग रहा होता है, लेकिन जानूस उसका पीछा करता है और अंत में उसे एक भाले से मार देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद में खलीफा भी उन दोनों को माफ कर देता है। कहानी के अंत में हम दोनों को देखते हैं जो आपस में प्यार करते हुए जा रहे होते हैं। दोस्तों,
मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अकेला ही पूरी वीडियो को बनाता हूं और मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।